नमस्कार। आज का हमारा विषय है संगीत में सप्तक। तो सप्तक में जैसा कि समझ में आ रहा है, सप्त का मतलब है सात, यानी कि 7, अर्थात 7 स्वरों का समूह। सारे गामा पाधानी, इस समूह को ही सप्तक कहते हैं। तो क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। पाश्चात्य में से ऑक्टेव कहा गया है। प्राचीन समय में सप्तक ग्राम के रूप में थी। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 2 ग्रामों का उल्लेख किया है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो सप्तक का पहला स्वर सा होता है और अंतिम स्वर नी होता है। तो इस सा से नी तक 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर एक सप्तक में शुद्ध और विकृत स्वर 12 होते हैं। 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर। अब इनमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या भी होती है, जो कि अपने पिछले स्वर से अधिक होती जाती है। जैसे सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा, गा से ऊंचा मा, और प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार सप्तक में स्वरों को उनकी आवृत्ति, मतलब आंदोलन संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो सारे गामा पाधा नी, इस नी के बाद दोबारा से सा आ जाता है। जैसे सारे गामा पाधा नी, फिर सा आता है, और इसी के साथ हमारा दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। नी के बाद जैसे ही दूसरा अगला सा आएगा तो हमारा दूसरा सप्तक आरंभ हो जाता है। ये जो सा है वो पिछले सा, जो पहले सा आता है, उसकी दुगनी ऊंचाई पर होता है। जैसे सारे गामा पाधा नी, और जो सा आता है वो दुगनी ऊंचाई पर होता है, और इसकी आंदोलन संख्या भी पिछला जो सा होता है उससे दुगनी होती है। जैसे सा रे गा, तो सा, इसकी आंदोलन संख्या 240 है। और वहीं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो सा है इसकी आंदोलन संख्या दुगनी हो जाएगी, यानी कि 480 हो जाएगी। इसके बाद आता है सप्तक के प्रकार। तो स्थान भेद से वर्तमान समय में मुख्य रूप से 3 सप्तक का प्रयोग होता है: मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि पंडित अहोबल जी ने 1650 ईस्वी में जो संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा था, उसमें आया है, एक श्लोक है कि कंठ विशुद्ध चक्रम सेयात सहस्त्ररंतु मूर्धनि मंद्र मध्यम ताराख्या भवेश स्तेषु तु क्रमात्। अर्थात कंठ में विशुद्ध नामक चक्र होता है और मस्तक में सहस्त्रार नामक चक्र है। उनमें क्रमानुसार मंद्र, मध्य व तार होते हैं। हृदय में
मंद्र, कंठ में मध्य और मस्तक में तार होते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि मनुष्य के शरीर में मूलाधार से सहस्त्रार तक कुल 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्त्रार चक्र। तो मूलाधार जो है वो चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र होता है और मणिपूरक चक्र जो है वो नाभि के मूल में स्थित होता है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। फिर हृदय में अनाहत नामक चक्र होता है। यह चक्र ध्वनि की पीठ कही जाती है। विशुद्ध चक्र का केंद्र कंठ है, इसलिए इस चक्र को कंठ चक्र भी कहते हैं। और दोनों आईब्रोज के जो हमारी भौहें होती हैं उनके मध्य में आज्ञा चक्र होता है। इसके बाद सहस्त्रार का अर्थ है हजारों। यह सिर के शिखर पर स्थित होता है। इसे 1000 पंखुड़ी वाले कमल या ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है, सहस्त्रार चक्र। तो अहोबल जी ने यही बताया है कि कंठ में विशुद्ध और मस्तक में सहस्त्रार चक्र होते हैं। उनमें मध्य, मंद्र, मध्य और तार होते हैं। ये 3 स्थान बताए हैं। अब सबसे पहले हम मंद्र सप्तक को जान लेते हैं। सबसे पहला मंद्र सप्तक। तो जो मंद्र सप्तक है वो मध्य सप्तक से पहले, मध्य सप्तक यानी कि बीच का सप्तक, उससे पहले मंद्र सप्तक आता है। और मंद्र सप्तक जो है वो मध्य सप्तक की आधी होती है। मतलब मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के प्रत्येक स्वर की आधी होती है। जैसे मध्य सप्तक के स की आंदोलन संख्या 240 है, अभी जैसे मैंने पहले बताई थी। तो मंद्र सप्तक के सा की आंदोलन संख्या आधी कम हो जाएगी। तो 240 की आधी यानी कि 120 हो जाएगी। और मंद्र सप्तक के स्वरों का चिन्ह होता है स्वर के नीचे बिंदी लगी होती है। उसी से हम पहचानते हैं कि ये, आप लोगों ने देखा होगा कई एक बार बुक्स में कि स्वर के नीचे बिंदी लगी है, स्वर के ऊपर बिंदी लगी है ना। ये सारे स्वरों के चिन्ह हैं। तो अगर जहाँ पे स्वर के नीचे बिंदी लगी होती है, इसका तात्पर्य है ये मंद्र सप्तक का स्वर है। उसके बाद दूसरी है मध्य सप्तक। इसके बाद मध्य सप्तक आती है। इसके स्वर मंद्र सप्तक से दुगने होते हैं। इस सप्तक के स्वरों पर किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। इस सप्तक के स्वरों का प्रयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। तो जिस सप्तक में हम अधिकतर गाते हैं वह मध्य सप्तक ही है, क्योंकि इसका स्थान दोनों सप्तकों के मध्य का होता है, मंद्र और तार के बीच का। तीसरा है तार सप्तक। अब तीसरी है तार सप्तक। इसके स्वर मध्य सप्तक की दुगनी ऊंचाई पर होते हैं। इस सप्तक में स्वरों के ऊपर बिंदी लगी होती है, यानी कि इसका चिन्ह है स्वर के ऊपर बिंदी लगी होती है, जिससे पता लगता है कि ये स्वर तार सप्तक के हैं। तो इन तीनों सप्तक का क्रम होता है सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद नी के बाद दोबारा से सा, तो वो अगली सप्तक शुरू हो गई सा रे गा मा पा धा नी। फिर उसके बाद नी के बाद फिर सा रे गा मा पा धा नी। इस तरीके से ये क्रम होता है तीनों सप्तक का।
मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मान लीजिए कि 3 बार प लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प या कौन सा पंचम जो है वो किस सप्तक का है? वो हमें इन चिन्ह के माध्यम से ही पता चलेगा। अगर पा के नीचे बिंदी लगी हुई है तो वो मंद्र सप्तक का है, और अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो मध्य सप्तक का पंचम है, और अगर उसके ऊपर बिंदी लगी हुई है तो वो तार सप्तक का पंचम है। तो अब ये सवाल आता है कि अब इसे गाएंगे कैसे? अगर मान लीजिए प है और तीनों सप्तक का लिखा हुआ है, नीचे भी बिंदी है, फिर कोई चिन्ह नहीं है, फिर ऊपर बिंदी है, तो इसे गाएंगे कैसे? तो उसके लिए हम पहले सा लगाएंगे। जैसे देखिए, पहले तो सा अपना सा सा नी धा पा। जब पा के नीचे बिंदी लगी होगी तो हमें पा, मन सप्तक का पा हमारा ये वाला होगा, पा। और अगर पा के ऊपर या नीचे कोई बिंदी नहीं है तो उसे कैसे गाएंगे? पा। अगर बिंदी है तो पा, नहीं है तो पा। और अगर ऊपर बिंदी लगी हुई है तो पा पा, क्योंकि हमारी सप्तक बदल गई। पा धा नी सा, यहाँ तार सप्तक शुरू हो गई, सा रे गा मा पा। तो ये जो पा है हमारा, ये तार सप्तक का हो जाएगा। इस प्रकार जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि 7 दिनों से सप्ताह बनता है, 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है, वैसे ही 7 स्वरों से हमारा सप्तक बनता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।